वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना बताएं, कितना जोश है, क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान को अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अपनी तकरीर इससे शुरू करूँगा, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, जो हमारे कप्तान का नारा है और जो हमारा कप्तान इक़वाम मुत्तहिदा में जाके एक ही बात करता है और इससे शुरू करता है, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। हम यहाँ पे कोई नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं आए, हम अपनी आज़ादी इंजॉय करने के लिए आए हैं, जो कि आज हम 14 अगस्त से पहले हम आज़ादी अपनी मना रहे हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आज हम यौम तशक्कुर के तौर पे इस आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी दुआएं हमारे लीडर के साथ है, इंशाल्लाह हमारा लीडर फिर 2 से फिर पूरे पाकिस्तान में जैसे पहले वो उसकी हुक्मरानी आ रही थी ऐसे दोबारा इंशाल्लाह फिर आएगी और हम उनके लिए काफ़ी हैं और पूरा हमारा इमरान खान पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए काफ़ी है इंशाल्लाह। ये बताएं, इलेक्शन देख रहे हैं? फिर लगता है कि इलेक्शन बस होने वाले हैं। इलेक्शन जो जहाँ तक की जो मेरी वो मतलब के रिपोर्टिंग है, लगता है कि 4 महीने के बाद कैंपेन शुरू हो जाएगी और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो है ना ये इलेक्शन बहुत जल्द होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया भाई। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं, क्या जोश है, क्या कोई पैगाम? जोशो खरोश बताएं, कितना जोश है? मेरा जो पैगाम है तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें जो खुशियाँ अता की है कल, तो उसके लिए सब यहाँ कल भी जमा हुए थे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके के साथ एक जलसा भी है और माशाल्लाह से यहाँ PTI की जो है वो क़यादत आ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशी का दिन है। ईद से भी ज़्यादा खुशी मुझे अब हो रही है कि हमारे जो कप्तान है वो इंशाल्लाह ताला दोबारा वज़ीर आज़म बन के आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है जल्दी आ रहे हैं? जी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। आप बताएं, अपनी छोटी सी बच्ची के साथ आप आए हैं, तो आपकी क्या जज्बात है यहाँ पे आके? जज्बात यही है कि हमने जो है पीछे 40 साल हमने देखा है कि ये कभी नून लीग आती है, कभी PTI आती है और हमारे मसाइल वहीं के वहीं हैं। तो मसाइल से मुराद ये नहीं है कि महंगाई हो गई है, और ये महंगाई भी नो डाउट एक इशू है, लेकिन उससे पहले हमें जो है ना वो खुद एतमादी हमें होनी चाहिए कि हम जो बात कर दें उस पर खड़े रहें। ठीक है, आपको खान में सच्चा लीडर नजर आया कि मतलब ठीक है महंगाई बर्दाश्त कर लेता है बंदा, लेकिन ये ऐसे नहीं कि अपने बयान से बार बार फिरी जाओ कि कभी इसके पास जाना है, ये अमेरिका में कभी ये जरदारी को ये गद्दार कहते रहे हैं तो फिर ये उसके साथ मिल गए हैं। ये कम से कम इसने जिसको गद्दार कहा है उसके साथ हाथ तो नहीं ना मिलाया एटलीस्ट, जो भी किया। जनरल इलेक्शन होने वाले हैं लग रहा है, वो तो फिर हालात आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि वो होने वाले हैं, और होने वाले नहीं है सिर्फ वो बल्कि जीतने वाला भी है इमरान खान। अच्छा, ये भी अच्छा, कितनी अक्सरियत लेके आएंगे? ये 2/3 पक्की है, 2/3 तो अभी बन गई है, जो हालात हो गए हैं ये तो 2/3 से भी ऊपर ही काम जाएगा। ये इनका नाम ये अभी कह रहे थे कि जी पंजाब जो है वो नून लीग का गढ़ है, तो मेरा ख्याल है वो गड़बड़ हो गया, अब वो गढ़ नहीं रहा, अब खत्म हो गया। गढ़ जो है वो गड़बड़ हो गया। हाँ गड़बड़ हो गया, वो ख़त्म हो गई है अब इनकी कहानी। अब मैं बेसिकली चेंज से मुराद है कि वो हम एक ही चीज़ देख रहे हैं कि जी वो आ गया है, अब मैं ये कर देते हैं, हमने ये कर दिया है, आइन में तरमीम हो गई है, अब ऐसे हो जाएगा, अब वैसे हो जाएगा, लेकिन मसले वहीं पे ही हैं। यानी आवाम के लिए नहीं कुछ, आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया है इन्होंने, वो नज़र नहीं आया। यानी कि अब अगर आप हॉस्पिटल में चले जाएँ तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ क्यों जाते हैं लोग? वजह क्या है? गवर्नमेंट की तरफ क्यों नहीं जाते? हालांकि वहाँ पे फ्री इलाज है, सब कुछ फ्री है। जब आप देखें वहाँ पे आपको दवाइयाँ, अच्छा डॉक्टर भी वो दवाई लिख देते हैं बेचारे, वो बाहर जाके देखेंगे जी वो जी हॉस्पिटल के स्टोर पे वो दवाई नहीं है, कहाँ से मिलेगी? वो जी सामने सड़क क्रॉस करें वहाँ से मिल जाएगी, तो फिर हॉस्पिटल का स्टोर बंद कर देना फिर। तो ये चीज़ें जो है ना ये बड़ी मैटर करती हैं। बड़े बेसिक आपने बातें बताई। हाँ तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, खान साहब की स्पीच वगैरह सुनने और सेलिब्रेशन के लिए आप आए हैं, सारे लोग यहाँ पे जमा हैं, तो खान साहब के लिए कोई पैगाम, आपके दिल के जज्बात क्या हैं? खान साहब के लिए जी हमारी दुआएं हैं जी। खान साहब जैसा आदमी पाकिस्तान में आज तक नहीं मिला। अच्छा, खान साहब जैसा लीडर कोई नहीं है? जैसा ईमानदार आदमी हमारी लाइफ में तो कोई नहीं है। जी, आज हम बहुत शौक से उनको देखने आए हैं, उनकी तकरीर सुनने आए हैं, इसलिए कि हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं। जब वो चले गए थे तो आपकी क्या जज्बात थे जिस रात? था और हम बहुत परेशान थे, दुआएं मांग रहे थे कि दोबारा आ जाए, कोई ऐसी सूरत हो कि वो दोबारा आ जाए। आप वो सूरत नजर आ रही है आपको? बिल्कुल
रही है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यानी कि हमारी उम्मीद है। दुआएं इंशाल्लाह ताला उनके साथ है, खान साहब तो के साथ। कितनी अक्सरियत लेके आ रहे हैं, क्या ख्याल है, 2/3 या? जैसे वो फरमा रहे हैं खुद 2/3, जैसे ये इलेक्शन में लोगों ने बता दिया, पूरे पंजाब ने बता दिया जी कि क्या रिजल्ट आए हैं। अभी धांधली होने के बावजूद जो रिजल्ट आए हैं, तो इंशाल्लाह ताला 2/3 अक्सरियत से आए। एक भाई कह रहे थे कि ये पंजाब नून लीग का गढ़ नहीं रहा, तो वाकई ऐसे? हाँ, नहीं रहा। हमारे वोट इन्होंने दूसरे हलकों में फेंक दिए हैं। अच्छा देख लें बस ये इस हमारे तरह की- वो मेरा वोट मेरे बेटे का वोट दूसरे हलके में फेंक दिया। यानी कि ये भी एक तरह से धांधली हाँ, होती है। धांधली है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्योंकि चले वो जीत तो गए। मुकामी लोगों को पता होता है कि फलां बंदा किसको सपोर्ट करता है, इसलिए वो हमारे वोट जो है ना, वो पहले वोट हम दे के आए थे ठोकर पे, अच्छा अब उन्होंने वंडाला रोड में फेंक दिए हैं। इतनी दूर? जी हाँ, अच्छा बस ये है कि दुआएं करें, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह। 2/3 क्या उससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह, majority इंशाल्लाह। सच्चा इंसान है, इसलिए अल्लाह ताला उसकी खुद मदद करेगा और वो बिल्कुल। लोगों की दुआओं से, अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। जी बिल्कुल। उन्होंने कल ट्विटर पे भी डाला हुआ था कि एक मंसूबा इंसान बनाता है और एक अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला बेहतरीन मंसूबा है इंशाल्लाह। बेशक। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, यहाँ पे आप आए, सेलिब्रेशन हो रही है, क्या फीलिंग्स हैं आपकी, आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है, और कोई खान साहब के लिए पैगाम भी देना चाहें तो? ये बड़ा अच्छा फील हो रहा है हमें। हम मायूस हो चुके थे कि शायद यहाँ पे बैक एंड से ही बंद कमरों में जो लोगों को वो करके कंट्रोल तो फैसले किए जाते हैं, लेकिन इससे हमें एक नई उम्मीद की किरण मिली है कि नहीं, अगर हम जदोजहद करेंगे तो हमारी मर्ज़ी के, आवाम की मर्ज़ी के रिज़ल्ट भी आ सकते हैं। तो हमें एक नई तवानाई और मिली। जब खान साहब जिस रात गए थे, आपकी क्या फीलिंग्स थी उस रात जब वो डायरी उठा के चल दिए थे? हाँ बिल्कुल, वही हमारी फीलिंग थी, बड़ी मायूसी थी, डेस्परेट थे कि यहाँ पे ये सिस्टम शायद चेंज नहीं हो सकता यहाँ पे। तो घर में से कोई रोया तो नहीं था? नहीं, ऑफ कोर्स हमारी माँ हाँ, और अब ईद का समा है, बज़ाहिर हमें कोई नहीं है ऐसे जैसे घर में ईद हो, सब खुश है। उसके बाद 2 दिन मैंने नींद की गोली खा के फिर सोई हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। यानी कि जिस रात वो डायरी उठा के, और मैंने पता नहीं हज़ारों 20 दफ़ा वो वीडियो देखी है खान साहब की। ज़्यादा उदासी होती है देखने के बाद। ज़्यादा बेटा बहुत। और अब वो आ रहे हैं तो आप खुश हैं? इतनी खुशी है, मैं मरीज़ हूँ और फिर भी खड़ी हूँ। और देख लें, लगता है ये कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ हाँ इंशाल्लाह। जनरल इलेक्शन लगता है ये हुकूमत ज़्यादा देर अड़ी हुई है, बस आखिरी सांसों में इंशाल्लाह खान साहब दोबारा आएंगे और अक्सरियत से आएंगे। जी सही बात है। अच्छा जी, शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि पहले तो ये है कि डायरी उठा के खान साहब चले गए थे, वो रात आपको याद है? हाँ जी जरूर। भूलती तो नहीं है वो रात? नहीं, कभी भी नहीं भूलती। अच्छा, तो अब वो आ रहे हैं तो क्या महसूस हो रहा है? नहीं, बड़ी खुशी हो रही है, महसूस यही हो रहा है कि जो पहले था वो दोबारा हो गया। अल्लाह यहाँ ताला- ईद का समा लग रहा है? जी बिल्कुल लग रहा है। अच्छा, और ये बताएं कि कुछ उम्मीद है कि वाकई में आ रहे हैं, लग रहा है हाँ क्योंकि ये इंशाल्लाह, हुकूमत जाने वाली है। इंशाल्लाह। अच्छा, और खान साहब के वाकई में आप उन्हें सच्चा ईमानदार लीडर समझते हैं, और क्या खूबी है उनमें? हर अच्छी खूबी है उनमें, गरीबों से हमदर्दी, वैसे मसलन जो भी ईमानदारी के लेवल में जो चीज़ आती है वो उनमें है, इंसानी हमदर्दी, दिल सिला रहमी। आज उन्होंने सबसे पहले परवेज़ लाई को यही कहा है कि वो लंगर खाने और वो जो पनाहगाहें हैं वो जल्दी से खोल दें। जी बिल्कुल। तो इससे आपको क्या समझ आती है कि उन्हें गरीबों का? जी ज़ाहिर है उन्हें गरीबों का एहसास है, तो वो नीचे लेवल से लेके जा रहे हैं, ऊपर से नहीं देख रहे, नीचे गरीबों का एहसास के लिए आए थे वो, इसीलिए उन्होंने ये सब चीज़ें फिर दोबारा कर दी। जी बहुत शुक्रिया आपका।